सबको स्वागत करता हूं। यूट्यूब फेसबुक में जितने भी फॉलोअर्स मुझे फॉलो करते हो, प्रभु का वचन को सुनते हो और प्रभु का वचन का साथ अपने आत्मिक उन्नति को कर रहे हो और प्रभु का वचन का साथ दूसरे तक भी आप शेयर कर रहे हो, इसके लिए आप सब लोग को स्वागत करता हूं। आज जो विषय, आज जो ट्रैफिक पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से, प्रभु परमेश्वर का हुजूरी से प्रचार होगा, ये प्रचार बहुत गजब की है। ये प्रचार बहुत एक बड़ी टॉपिक है जो कि यीशु सूली पे चढ़ को आज 2023 साल हो गया। 2023 साल में यीशु जो छोड़ को गया, पवित्र आत्मा, जो कलेसिया, जो दास दासी जिसको अपना जो बाइबल का टीचिंग देना चाहिए, ये टीचिंग ना देखो, जो गलत जो अलग अलग बाइबल एक कह रहा है और आप एक कह रहे हो, पास्टर एक कह रहा है, दास एक कह रहा है, ये चीज को सही कंटेक्स्ट का साथ ये व्यक्ति, ये दास सबका सामने प्रचार करना चाहता है। तो प्रभु परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल में जो कॉन्टेक्स्ट है, उसी कॉन्टेक्स्ट का द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो शिक्षा होगा, आज का जो विषय होगा, अमेजिंग स्टडी ऑन टाइथ, जिसको कहता है 10 मांस का शिक्षा। क्यों इंग्लिश इसीलिए कहता हूँ, जो बाहर वाले देखते हैं, बाहर से भी फॉलो करते हैं, उनको भी समझ आए। 10 मांस का जो शिक्षा है, इसमें हमें सही कॉन्टेक्स्ट और सही क्या कहना चाह रहा है बाइबल और सही क्या वचन का साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा है, इसको आज हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज का जो मैं पहले बताया, आज का जो सिस्टम है, आज जो चार्ज चल रहा है, जो दास दासी संस्था में सिखा रहा है, दूसरे तक पहुंचा रहा है संदेश को, वो 80% संस्था का बात को सिखा रहा है, संस्था का बात को सिखा रहा है। लेकिन बाइबल कभी भी नहीं कहा व्यवस्था का अधीन आप मात्र हो। क्यों व्यवस्था का अधीन कब था? जब यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ा और अपने को प्राण त्याग दिया, उसका पहले जो सिस्टम था वो व्यवस्था में था, वो पुराना नियम में था। जब यीशु सूली पे चढ़ा, जब यीशु सूली पे चढ़ को पूरा कह रहा है ना, सब कुछ फिनिश हुआ, जो प्राण जब त्याग किया, इट इज सब फिनिश, बोले तो सब पूरा हुआ। तो इसका मतलब क्या? यीशु मसीह व्यवस्था को मिटाने नहीं आया था, व्यवस्था को पूरा करने आया था। तो पूरा हो गया। अभी आज उसी कंसेप्ट को मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ, ओल्ड स्टेटमेंट का उसी कंसेप्ट को जो व्यवस्था में लिखा गया है परमेश्वर का वचन में, उसी कंटेक्स्ट को आज लेको चल रहा है। लेकिन यीशु कह रहा है जो व्यवस्था को मैं पूरा किया, उसका बाद मेरा जो शिक्षा होगा, मेरा जो टीचिंग होगा, मेरा जो बातें होगा, तो ये बात आपको सिखाना है। और आज सिखा क्या रहा है? व्यवस्था में जो बना है, पिछले में जो घटा था, उसी को सिखाया जा रहा है। तो इसी कड़ी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो 10 मांस क्यों? ये 10 मांस देना क्या जरूरी है? ये हम सवाल करता हूँ। 10 मांस देना, जो आप ताइद देते हो, जो आप हम देते हैं, जो दूसरे ने दे रहा है, आज भर भर को दे रहा है, किसी को तो कोई पास्टर को तो एक व्यक्ति को भर भर को दिया जा रहा है। ये क्या बाइबल सपोर्ट करती है या ये बाइबल इसको क्या कहती है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक वचन का साथ चलते हैं, फिर उसका बाद एक्सप्लेन करेंगे। जो कि मैं पहले बता दूं, जो आपने 10 मांस दे रहे हो ना, जो आपने 10 मांस दे रहे हो ना, तो ये 10 मांस परमेश्वर का नजर में गलत है। इतना दिन क्या सीखा था? मैं और एक बात दोहराऊं, आपने जो 10 मांस दे रहे हो ना, ये 10 मांस परमेश्वर का नजर में गलत है। 10 मांस क्या चीज? 10 मांस जो आप दान देते हो, इसी को कहते हैं। ये कंसेप्ट में आज हम क्लियर करेंगे। तो ये जो 10 मांस आप दे रहे हो, ये परमेश्वर का नजर में गलत है। कहाँ लिखा है? ये तो साबित करो ना। ये तो कहोगे ना, ये जरूर कहेंगे, लेकिन इसमें आपको एक बात को क्लियर करना है। जो 10 मांस कहाँ लिखा है, ये चीज हमें देखना है। जो ये गलतियों का किताब 5 अध्याय 4 नंबर वचन, ये आप निकालिए। जो 10 मांस हम देते हैं, जो 10 मांस दूसरे ने दे रहा है, जो 10 मांस आज का शिक्षा दिया जा रहा है, ये परमेश्वर का नजर में गलत है। बाइबल में कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं करता। ये 10 मांस था क्या?
ये 10 मंथ क्यों है, ये सब चीज आज खुलासा होंगे। तो ये चीज को वचन का साथ हम लोग देखेंगे। तुम जो लिखो, देखो इसको निकालो, गलती हो गई, आज वचन लिखा नहीं ना, वचन को पहले कोट करना तभी सही होता है। गलतियों का 5 अध्याय 4 नंबर वचन, गलतियों का 5 अध्याय 4 नंबर वचन। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। और एक बार पढ़ो, सबको तुम सुनाइए। जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखो, तुम जो मैं पहले क्या बताया, व्यवस्था का अधीन तुम काम कर रहे हो। तो व्यवस्था कब था, व्यवस्था कब चलता था? ओल्ड स्टेटमेंट में चलता था, मूसा का टाइम में चलता था। व्यवस्था को पूरा किसने किया? यीशु ने कर लिया। तो हम प्रचार किसका कर रहा है? यीशु का कर रहा है। अनंत जीवन कौन देगा? यीशु देगा, व्यवस्था तो नहीं देगा। व्यवस्था तो नहीं देगा ना, व्यवस्था का कोई नियम तो हम अभी नहीं मानते ना। ये सब पूरी खुलासा होंगे। तो इसका मतलब आप समझ लो, आप जो मैं पहले बता दिया, आपने जो 10 मंथ दे रहे हो वो परमेश्वर का नजर में गलत है। क्यों? आप जब 10 मंथ दे रहे हो, आप व्यवस्था का अधीन से धर्मी ठहरना चाह रहे हो, व्यवस्था का अधीन में धर्मी ठहरना चाह रहे हो। और यीशु बल्कि सब कुछ तोड़ दिया। जब यीशु ने प्राण त्याग किया, जो टैबरनेकल मंदिर में जो भगवान था जो था, उसका पर्दा क्या हुआ? यीशु ने प्राण देने का बाद पर्दा फट गया। तो यीशु ने लास्ट शब्द क्या किया? मरने का पहले शब्द बताए, इट इज फिनिश। तो दैट इज पूरा हुआ। तो व्यवस्था पूरा कर दिया वो, यीशु सब कुछ पूरा करके गया। तो इसका मतलब आज जो आप सिखा रहे हो, व्यवस्था का अधीन अगर धर्मी ठहरना चाह रहे हो, एक तो क्या है? मसीह से तुम अलग, मसीह से तुम अलग है कि नहीं? मसीह से तुम अलग हो रहे हो और अनुग्रह से गिर रहे हो। तो देखो, परमेश्वर का अनुग्रह से आप गिर जा रहे हो और मसीह से, बोलते मसीह जिंदगी जो जी रहा हूं हम, इससे अलग हो रहे हो। समझ गया? और मैं क्या कर रहा हूं आपको, फिर जो गिर गया है उसको मैं उठा रहा हूं, और जो मसीह व्यवस्था के लिए जो धर्मी ठहरना चाह रहा है उसको मैं बचा रहा हूं। आप ये वचन का मुताबिक आप खुद समझ लो और दूसरे को भी समझाओ। आप जब व्यवस्था में चलना चाहोगे, धर्मी होना चाहोगे, आप मसीह से अलग और परमेश्वर का अनुग्रह से भी अलग। तो मसीह से अलग होने से मैं आपको बचा रहा हूं और अनुग्रह से गिरने से मैं उठा रहा हूं। तो मैं गलत कर रहा हूं या आजकल जो शो पास्टर स्पीकर जो शिक्षा दे रहा है वो गलत कर रहा है? ये आप खुद तय करो। किसी पे, मैं पहले भी वीडियो में बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं, किसी पर विश्वास मत करो। खुद को विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो और प्रभु का वचन का ऊपर विश्वास करो। तभी आप, क्यों ये लोग जितने भी है ना अल्प ज्ञान वाले बाइबल को सही नहीं पढ़ते हैं, तो ये शिक्षा इस तरह देते हैं। लेकिन वचन कह रहा है ये, आप सिखा रहे हो ये गलत है। तो वचन जो कह रहा है उसी को दिखाती। उसका मतलब आप समझ गया? आप मसीह से अलग हो रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ सुरेंद्र भाई जी? मैं आपको बचा रहा हूँ जो गिर गया है, और अनुग्रह से आप दूर हट रहे हो प्रभु से, तो मैं अनुग्रह से आपको फिर मजबूत जोड़ रहा हूँ। यही तो कर रहा हूँ। और आज कर क्या रहा है ये चीज आप खुद ही तय करो। किसी का ऊपर भरोसा मत करो, परमेश्वर का वचन का ऊपर भरोसा करो और बाइबल को सही तरह पढ़ो। तो अभी हम प्रश्न करता है, ये 10 मंथ क्यों? तो अब अगर आप इसको लेको चल रहे हो तो ये 10 मंथ क्यों? ये 10 मंथ क्यों? ये चीज हमें देखना है, जो कि ये हमें बताता है। इसमें हम वचन का साथ देखेंगे। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो वो मसीह से अलग हो रहे हो, अनुग्रह से नीचे गिर रहे हो। उसका मतलब मैं इसको उठा रहा हूँ। तो मैं क्या करवा रहा हूँ? ये तो हो गया, आपको बता दिया। तो अनुग्रह अभी 10 मंथ क्यों? आपको 10 मंथ की गुलामी में क्यों रहना है? अब तो 10 मंथ का गुलामी में हो ना, अभी 10 मंथ का गुलामी में हो कि नहीं हो? क्यों आप व्यवस्था में फंसे हो?
आप व्यवस्था में फंसे हो तो 10 मंथ अगर आज क्या क्या कहा जा रहा है, अगर जो पूरा महीना का जो चार्च में आप जा रहे हो, महीना का पहला तारीख जो पास्टर जो बिशप जो दास दासी कह रहा है आपको पूरी महीना का 10 मंथ देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो आपका घर का जो बच्चों का विवाह है या बच्चों का कुछ काम है हम लोग नहीं करेंगे। और 4 से भी धमकी दिया जा रहा है, 4 से भी निकाल दिया जाएगा, 4 से भी निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज क्यों? इसका मतलब क्या? आप व्यवस्था में फंसे हो, आप यीशु में नहीं हो, आप व्यवस्था का नियम को लेकर चल रहे हो, लेकिन बल्कि यीशु कह रहा है व्यवस्था सब पूरा फिनिश हुआ, हमें और व्यवस्था का हिसाब से नहीं चलना है, लेकिन चल रहे हो आप। तो ये कौन चलवा रहा है? तो आप खुद सोचो, कौन आपको चर्च में दुष्ट का जैसा घुस को, यीशु का वचन को, परमेश्वर का वचन को ट्विस्ट कर को पेश कर रहा है? या परखो। तो 10 मांस का गुलामी में क्यों हो? नहीं रहना है, 10 मांस का गुलामी में नहीं रहना है कहीं भी। यीशु ने, और एक बार मैं बताऊं जो कि मैं बता रहा हूं, देखो कहाँ बाइबल, पूरी बाइबल में ना यीशु ने कभी कहा, ना पतरस ने कभी कहा, ना पौलुस ने कभी कहा, पर पूरी नया नियम में, पूरी नया नियम में आप खोल को मुझे बता दीजिए कहीं भी लिखा है 10 मांस देना जरूरी है? जरूरी है? कहीं भी लिखा है? ये बात को करना, गौर करना, जरूरी है? नहीं है। खोल को दिखा दो मुझे, बल्कि आप कोई खोल नहीं सकते हो क्योंकि कहीं नहीं लिखा है। आप पूरी बाइबल को पढ़ो, चाहे प्रकाशित वाक्यों से मोती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल को पढ़ो। ना यीशु ने, ना पतरस ने, ना पौलुस ने, ना पूरी बाइबल में कहीं नया नियम में लिखा है। तो ये 10 मांस का गुलामी में आप क्यों हो? मेरा क्वेश्चन है, 10 मांस का गुलामी में क्यों हो? बल्कि परमेश्वर कह रहे हर्ष से देने वाला से मैं प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारा खुशी है, दो। वो भी किस लिए देना है? परमेश्वर का काम के लिए देना है, अपना जेब भरने के लिए नहीं। मैं सबको बता रहा हूँ, जो गलत शिक्षा दे रहा है, जो गलत टीचिंग का, जो 10 मांस का पैसा लेको अपना परिवार को चला रहा है, अपना घर संसार को चला रहा है, आज मैं कह रहा हूँ आप सुधार जाओ। मैं कह रहा हूँ सुन लो, एक भाई होने का नाते, बड़े दादा होने का नाते, जो भी समझो, क्योंकि कलेसिया आपका अकेले का नहीं है, यूनिवर्सल है। मैं भी यीशु का सेवक हूँ। आप अगर नहीं सुधरे तो हम आज कह रहा हूँ नहीं सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे, यीशु जिस दिन यीशु का हाथ में पड़ेगा वो एक एक पैसा का हिसाब लेगा आपसे। आप सोच लो क्या करोगे, क्योंकि वचन इस तरह जिस तरह है अब उस तरह ही प्रेस करना है आपको, इसमें आपको गलत नहीं करना है। तो अभी क्या वचन को एक्सप्लेन करता है ना, मत्ती 23:23, मत्ती 23:23 जो वचन है, यीशु ने कभी नहीं कहा 10 मांस दो, ये वचन का मुताबिक, लेकिन वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो बाइबल उसको सपोर्ट नहीं करती है 10 मांस का विषय में। लेकिन आज इसको ट्रॉक्टिन बना दिया, आज इसको मजबूती का साथ शिक्षा में ला दिया। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी का ऊपर, ये साफ साफ लिखा है, देना जरूरी है। जरूरी है बोल को कहीं भी नहीं लिखा है। आज इसको जरूरी बोल को देना ही है, नहीं दोगे निकाल दिया जाएगा, नहीं दोगे आपका प्रार्थना नहीं होगा, नहीं दोगे चार्ज नहीं आ सकते हो। ये गलत टॉक्टिन नहीं बना सकते हो, टॉक्टिन इसको बनाओ मत। और ज्यादातर आज से 80% लोगों का, 80% पास्टर बिशप सेवक का सब ज्यादातर टीचिंग इसका ऊपर है, ज्यादातर टीचिंग इसका ऊपर है। तो ये चीज देखो, तो मत्ती 23:23 को कभी भी नहीं उठाना। क्यों? ये बाइबल सपोर्ट नहीं करता, ये गलत, ये जो है ये वचन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसका साथ 10 मांस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये गलत है। तो इसमें ही आपको पता जाएगा आपका ज्ञान कितना है, कहाँ तक आप पढ़े हैं बाइबल को। तो हम लोग देखते हैं अभी उत्पत्ति खोलिए, उत्पत्ति किताब जो कि उत्पत्ति का किताब 14 नंबर अध्याय 18 से 20। ये चीज को आज हम बताते हैं, जो ये यहाँ कौन टाइट दिया था, किसको दिया था, कॉन्टेस्ट क्या था, क्यों दिया था, और यहाँ कोई ये था या नहीं था, ये चीज को देखेंगे। जबरदस्ती था या नहीं था, ये भी बाइबल में हम लोग देखेंगे। 18 से 20। 14 अध्याय 18 से 20 पढ़िए। तब सालेम का राजा
मलकी सिद्दीक, मलके सिद्दीक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश की और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। क्या कर दिया है बस। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सब वस्तुओं का अब्राहम ने दिया। देखो यहाँ क्या लिखा है, अब्राहम ने, बल्कि अब्राहम आप जानते हो उस टाइम का हिसाब में, उस टाइम जो परमेश्वर का सेवा करता था अब्राहिम, जो इब्राहिम राष्ट्र में हुआ था, तो अब्राहिम उस टाइम का हिसाब से बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। उसका बाद इतने गाय बकरे और था, जो रीच व्यक्ति बोलो तो धनी व्यक्ति कहलाता था। वो किसको दिया? ये मलका सदीक जाजक को दिया था। यहाँ देखो एक बात देखो, दिया था, धन्य है परमेश्वर को धन्य है कह रहा है उनको। देखो पूरी जो दशमांश है, वो दशमांश क्या था, जो भी लाया था वो सब कुछ दिया। यहाँ एक बात आप देखो, यहाँ जो अब्राहम दिया था मलका सदीक जाजक को, यीशु का जो जाजक को, यहाँ कहीं भी लिखा है जो अब्राहम दे रहा हूँ और मेरा पीछे जो मेरा बेटा है वो भी देगा, लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। ये टॉक्टिन नहीं बना सकते हो। वो खुशी से दिया, हर्ष से दिया। तो इसका मतलब ये है, जो हमें जानना है, जो दशमांश के लिए हम किसी का ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकता है और ना किसी को धमकी देकर पैसा ले सकता है। यहाँ खुशी से दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट को उठा को कह रहे वो दिया था, देखो उसको ब्लेसिंग। हाँ ये भी मैं बता दूं, जो यहाँ कोई शर्त पे अब्राहम दिया उसको, जो मैं दशमांश दे रहा हूँ मुझे आशीष करो, ऐसा कुछ बोल को दिया? नहीं दिया है। और आज क्या सिखा रहे हो तुम? जितना दोगे उतना ज्यादा आशीष है। उतना आज क्या दे रहे हो? जितना दोगे उतना ज्यादा आशीष। मैं एक बात खुला कर दूं, आपको परमेश्वर को आपका धन का ऊपर कोई मतलब नहीं है। और पर ये बाइबल में कहीं भी परमेश्वर पैसा कहीं भी दशमांश का रूप में नहीं मांगा है। पहली बात, आप परमेश्वर को चाहिए क्या? हर्ष से देने वाला व्यक्ति, खुशी से देने वाला व्यक्ति, आपको इच्छा से देने वाला। आपको इच्छा है परमेश्वर को देना, जरूर दो। 10 क्यों? मैं पूछेंगे 10 क्यों? 20 दो, 100 दो, अब खुद को दो। कौन मना कर रहा है? खुद को दो। लेकिन ये ट्रक्टिव नहीं बनाना है, देना ही है। नहीं दोगे तो आपको जबरदस्ती इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपका जो टीम में नाम है उसको भी काट दिया जाएगा। आज शो कॉल्ड पास्टर, बिशप, दासी कई चार्ज में हो रहा है। मैं किसी को तो नाम लेता नहीं हूँ, सबका सामने जा रहा हूँ। आज हो रहा है नहीं हो रहा है आप खुद तय कर लीजिए। तो ये गलत टीचिंग है। यहाँ कोई शर्त पे अब्राहम उसको दशमांश नहीं दे रहा है और कोई शर्त पे मलका सिद्दीक भी नहीं ले रहा है। उसका मतलब आपका खुशी से दो, जितना मर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें और एक बात देखो, कितना मूर्ख है आज का डेट में। कह रहा है दाऊद नाच रहा था, मूसा ने चप्पल खोल दिया, चप्पल खोल को किया, हम भी नाचेंगे। वो मूसा ने चप्पल खोल दिया, मैं भी चप्पल खोलेंगे। तो ये क्या है? वो मूसा का वक्त था, वो मूसा ने बताया और जैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको अगुवाई की उसी तरह किया। तो ये कंसेप्ट को आज क्यों ला रहे हो? तो यहूदीवाद आपका ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? ये व्यवस्था में अंतर है ना, व्यवस्था का अंदर अधीन है ना। तो ये व्यवस्था क्यों? व्यवस्था तो पूरा कर दिया यीशु ने। तो ये व्यवस्था को लेकर हमें क्यों चलना है? अगर इतना भी शौक है, सबको मैं बता रहा हूँ, इतना भी शौक है इसको चलने के लिए, मूसा ने जूता चप्पल उतार दिया, जिस दाऊद ने नाचा था, तो ये बताओ ये सबने खतना कराई थी। आप भी कराओ, ये सबने खतना कराई थी और सकम साइज भी करवाया था ये लोग। तो आप भी कराओ। और ये लोग क्या करते थे? जो पशुओं का जंतुओं का बलि देते थे, कहाँ जाकर? टबरनकल, जो मंदिर था परमेश्वर का, वहां आप जाओ। आप जाओगे? करना है तो पूरा करो ना। अगर व्यवस्था को मान रहे हो तो पूरा करो ना। अगर दूसरी बात मैं बता दूं, अगर इसको पूरा करने जाओगे तो आप क्या होगे? मसीह से अलग, अनुग्रह से गिर चुके हो।
तो दसमांश परमेश्वर का नजर में गलत है। समझ गया ना? क्लियर हुआ कंसेप्ट? इसको क्लियर हुआ? अभी हम लोग जाएंगे अभी हम लोग देखेंगे जो और एक बात बताऊं मैं, इसको ये वचन को खोलो, जो 10 आज्ञा है। अभी हम बताओ जो क्या दसमांश में 10 आज्ञाओं, जो परमेश्वर का 10 आज्ञाओं है, वो 10 आज्ञाओं में कहीं भी जिक्र है दसमांश का? अगर इतना जरूरी है, आप जो प्रचार कर रहे हो, मैं तो आपको सावधान करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और सही कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रचार कर रहा हूँ। अगर आप लोग जो भी कह रहे हो, जो दसमांश अगर इतना जरूरी है, तो परमेश्वर का सबसे बड़ा जो 10 आज्ञा है, सबसे महत्वपूर्ण जो 10 आज्ञा है, उसमें उसका जिक्र होना चाहिए नहीं चाहिए? तो लिखा होना चाहिए जो 10 आज्ञा इतना जरूरी है। 10 आज्ञा को आप पढ़िए, परमेश्वर का 10 आज्ञा जो है, 10 आज्ञा को पढ़िए, तो इसमें कहाँ लिखा है, मुझे खोल को बताइए। 20 अध्याय स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पढ़ो। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरे ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। देखा? समझ गया? पहली आज्ञा, तू दूसरी यीशु छोड़ को, मुझे दूसरे को तो मानना ही नहीं, आपको यीशु छोड़ को दूसरे को तू मानना ही नहीं, और परमेश्वर का छोड़ को दूसरे का आराधना करना ही नहीं। एक बात पहली है। तो परमेश्वर यहाँ कौन है? यीशु है, तो इसको छोड़ को हमें दूसरा किसी को मानना भी नहीं। पहला आज्ञा समझ लो। अब जो कहते हो ना, बाहर वाले कहते हैं ना 33 करोड़ है, ये कहाँ है? यहाँ साफ लिखा है, परमेश्वर छोड़ को। परमेश्वर कौन है? यहाँ यीशु है। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। इसको छोड़ को और दूसरा को मानना नहीं है। साफ साफ लिखा है, बाइबल कह रहा है, और दूसरा कोई नहीं है। उसका मतलब मानना नहीं, मतलब समझ गया ना? दूसरा कोई नहीं है, एक ही मतलब परमेश्वर है। हाँ, दूसरा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। देखो, समझ गया? मूर्ति खोद को नहीं बनाना, उन मूर्ति का पूजा नहीं करना। तो परमेश्वर इसका विरोध है। किसका? मूर्ति पूजा का। आज जिसने जहाँ कहीं से भी पूजा जो कर रहे हो, तो ये किसका कर रहे हो? आप खुद तय करो। यहाँ की परमेश्वर खुद कह रहा है, मूर्ति तू खोद को नहीं बनाना, उसका पूजा नहीं करना। आज जो कर रहे हो, तो किसका पूजा कर रहे हो? ये दूसरा यीशु है, ये दूसरा दुष्ट है, ये लूसीफर है, ये शैतान है। और बल्कि परमेश्वर कह रहा है, इसका पूजा तू ना कर। इसमें बहुत असराब भी है। हाँ, उसका बाद 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पढ़ो, पढ़ते जाओ। क्या क्या है, तुम उसको कोट कर लेता ना। तो विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए 10 आज्ञा में ये था ना, 10 आज्ञा लिखा नहीं है? जो माता पिता का आदर करना, ये करना, ये सब 10 आज्ञा। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ठीक है, पढ़ते जाओ। जल्दी ऑनलाइन अभी निकाला तो बच्चे हटाए। जल्दी करो। आप 10 आज्ञा का सेट है, तो उसी को ही पढ़ो। लंबा हो जाएगा वीडियो ना बहुत। ये खाली उनको बताना है, मैं बस इसको कोई नहीं, ये इसमें सपोर्ट भी नहीं है। मैं ये खाली कह रहा था, जो क्या है 10 आज्ञा। अगर 10 आज्ञा जो परमेश्वर का है, इसमें अगर दसमांश का अगर जिक्र है, तो ये जरूरी है। नहीं है तो जरूरी नहीं है। तो इतना अगर हाईलाइट कर रहे हो आप लोग। हाँ, इसको पढ़ो, एक 10 आज्ञा को पढ़ते जाओ। शुरू कर दे। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। पहले आप क्या कह रहा है? तू मुझे छोड़, बोलो तो परमेश्वर को छोड़, यीशु को छोड़, दूसरे को नहीं मानना। समझ गया ना? उसका छोड़ को और कोई नहीं है, नहीं मानना। पहला आज्ञा। दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद को, मतलब आपके लिए, दूसरे समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी आप जो धर्म कहते हो, किसी भी हो, परमेश्वर का वचन में, बाइबल में साफ साफ लिखा है, कोई मूर्ति का नहीं, कोई वस्तु का नहीं, किसी को खुद को आपको सेवा करने का जरूरत नहीं, पूजा करने का जरूरत नहीं, उसका आराधना करने का जरूरत नहीं, प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणित है। ये 10 आज्ञा परमेश्वर का 10 में 2 गिनाया गया है। 3 नंबर,
तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, उसका मतलब समझ गया। परमेश्वर को हल्का नहीं लेना, परमेश्वर को कभी व्यर्थ समझना नहीं। जो आप गलतफहमी में आज फंसे हो, इससे बाहर निकाल को ये चीज को देखो। परमेश्वर खुद कह रहा है हमारा नाम को व्यर्थ ना लेना। समझ गया ना? तो उसका बाद तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये ओल्ड स्टेटमेंट के लिए बताया जा रहा है, जो टैबरनेकल के लिए हुआ था, पर विश्राम दिन जो बनाया था उसी हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। तो ये आज कंसेप्ट सही नहीं है, क्योंकि यीशु कह रहा है मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा पिता भी काम कर रहा है, और तो मैं किसका चेले हूँ? यीशु का। तो मुझे क्या करना है? विश्राम नहीं लेना है। मुझे भी काम करने के लिए कलीसिया दिया, मुझे भी काम करने के लिए पवित्र आत्मा दिया, मुझे भी आप तक सुसमाचार फैलाने के लिए सब कुछ दिया परमेश्वर ने। तो ये विश्राम दिन जो कॉन्सेप्ट है हमें मानना नहीं है। मानना किसको था? यहूदी वाला को, जब पूरा हुआ नहीं था। यीशु ने आकर सब पूरा किया। चलो उसका बाद तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। पिता माता का आदर करना कहा है। किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, पिता माता को आदर जरूर करना, पिता माता को सम्मान करना, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका देखभाल करना, उसको जिस तरह उनको जरूरत है वो करना, पिता माता का आदर करना। उसका बाद तू खून ना करना, मर्डर ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, गलत काम नहीं करना। देखो परमेश्वर का आदेश। उसका बाद तू व्यभिचार ना करना। सबसे बड़ा है ये बेविचार। बेविचार, ये बेविचार गलत चीज में बेविचार में जो जिसको कहता है वो बेविचार नहीं करना है किसी का साथ, इसमें रोक है। ठीक है। उसका बाद तू चोरी ना करना। चोरी ना करना। उसका बाद तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी साक्षी नहीं देना। ठीक है। किसी का विरोध में झूठी साक्षी नहीं देना। ये सब समझ गएंगे। और बताओ। और एक, तू किसी के घर का लालच ना करना। घर का लालच, तुम्हारा किसी का ऊपर लालच ना हो। परमेश्वर कह रहा है तेरा पास जितना है उसी में संतुष्ट रहे। दूसरे किसी का आपको लालच नहीं होना चाहिए। बात यही है। तो ये 10 आज्ञा आपको सबको सुनाया मैंने। ये 10 आज्ञा में कहीं लिखा है 10 वंश का बारे में जो परमेश्वर को देना है। अगर इतना जरूरी है, आप जो सिखा रहे हो, आप जो पढ़वा रहे हो, आप जो दूसरे तक पहुंचा रहे हो, कितना गलत काम कर रहे हो, तब ये कौन पहुंचा रहा है? आप खुद को कौन सा आत्मा पहुंचा रहा है? ये खुद, जहाँ की परमेश्वर खुद कह रहा है ये 10 आज्ञा हम जो दे रहा हूँ ये पूरी कलीसिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए है। आप मानव जाति का बाहर भी काम कर रहे हो, बाइबल से भी बाहर काम कर रहे हो। अब खुद सोच लो, आपको यहाँ जिक्र है 10 आज्ञा का, 10 वंश का? कहीं भी नहीं है, कहीं निकाल भी नहीं सकते हो बाइबल। क्यों? आप जो बाइबल पढ़ते हो मैं भी वही बाइबल पढ़ता हूँ। आप जो यीशु को मानते हो मैं भी वही यीशु को मानता हूँ। तो आपका अंदर से फराक टीचिंग कहाँ से आया? तो आपका कौन करवा रहा है और कौन कहाँ से सीख रहे हो? ये चीज आप खोज तय कर लो। ये प्रचार का द्वारा मैं चाहता हूँ हर एक विश्वासी, हर एक राजदासी, कलीसिया सब समझ जाए जो 10 वंश का कॉन्सेप्ट क्या है। जो अभी एक बताता है जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मलाकी 3:10, जिस कंसेप्ट को लेकर आज पूरी हलचल मची है, उसको लेकर उठा को कह रहा है परमेश्वर 10 वंश, परमेश्वर को 10 वंश दो, और परमेश्वर को 10 वंश जितना दोगे उतना आप भरोगे। और यहाँ भर कौन रहा है? अगर परमेश्वर को आप दे रहे हो, परमेश्वर आप जितना दोगे उतना आप भरोगे। ये कहीं भी नहीं लिखा है परमेश्वर पैसा मांग रहा है, कहीं भी नहीं लिखा है परमेश्वर धन का लालच है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो लालच कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। पेट किसका भर रहे हो? खुद का भर रहे हो ना, खुद का भर रहे हो ना। तो मलाकी 3:10 पढ़ो। यहाँ क्या कहता है, वचन क्या कहता है, ये चीज देख लेंगे आप लोग। 3:10 डिस्टर्ब मत हो, फटाफट करो। मलाकी 3:10 है, सारे 10 वंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का युवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हें अपरंपार वर्षा की आशीष का वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो ये सब चीज करता हूँ कि नहीं। तो परखो
ये टीचिंग को इतना गलत, इतना फेमस कर दिया, इतना हाईलाइट कर दिया, जो देखो पूरी यहाँ क्या लिखा है। बल्कि पहले तो मैं बता रहा हूँ, पहले तो इसमें कोई पैसा लिखा नहीं है, दशमांश का कोई जिक्र है ही नहीं। दूसरी बात है, इसमें भोजन वस्तु है, भोजन वस्तु की कमी ना रहे। तो जो कलेक्शन हो रहा है, परमेश्वर जो परमेश्वर के लिए आप खुशी से दे रहे हो, परमेश्वर को सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं, किसको दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, ये बात से परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर से एक ही चीज से मतलब है, जो आप दे रहे हो पैसा, उसी से किसी का पेट कितना भरवा रहे हो, कितना लंगर कर रहे हो, कितना खिला रहे हो, और सबको पेट भर को खिला रहे हो, इससे परमेश्वर बहुत खुशी होती है। ये कहाँ लिखा है वो भी आगे वचन में आएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ये वचन को कंसेप्ट यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं, और इसी कंसेप्ट को कितना अंधे अगबे जैसा प्रचार कर रहा है। देखो, दशमांश देना जरूरी है, दशमांश नहीं दोगे कलेशिया से निकाल दिया जाएगा। दशमांश बल्कि पूरी न्यू स्टेटमेंट में तो कहीं है ही नहीं। और ये जो मलाकी 3:10 है, ये मैं बता दूं, ये आपके लिए नहीं है। क्यों? मलाकी 3:10 आपके लिए नहीं है। क्यों? ये व्यवस्था का अधीन है। अगर इस जो चीज व्यवस्था का अधीन होगा, जो चीज इसका मैं बता दूं, इसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, इसका एक्सपायरी डेट हो चुका है। ये बच्चों का जो है उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है। क्यों? ये जो इसमें जो पहली तो बात तो दशमांश का कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों? ये भोजन वस्तु सब है, पशु हो सकता है, फल फ्रूट जो भी हो सकता है। ये दशमांश देने के लिए किसके लिए? कलेशिया के लिए। सेवा जो कर रहा है, वो का सेना को ये करने के लिए कह रहा है, तू देखो, देख परख, हम आकाश से झरोको जैसा आपको आशीष करे ना करे, ये परखने के लिए कह रहा है। ठीक है, आपको देना जरूरी, लेकिन ये वस्तु क्या है? भजन वस्तु है, तो पैसा नहीं है यहाँ, पैसा का कोई जिक्र नहीं है। पहले ये कर दिया। दूसरी बात है, ये जो व्यवस्था का अंदर है, ये मलाकी 3:10, ये आपके लिए नहीं है, इसका एक्सपायरी डेट हो चुकी है। अगर जो मेडिसिन आप खाते हो, तो आपको ऐसा ही नुकसान करेगा, ऐसा ही नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? तो ये चीज यहाँ दशमांश का रूप में कहीं भी नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। क्योंकि इसमें एक चीज मैं बताऊं, जो चीज है, ये कब एक्सपायरी हो गया ये बताना जरूरी है। ये कब एक्सपायरी हो गया? जब यीशु ने सूली पे चढ़ को अपना प्राण त्याग किया। हो गया आगे चलो। अभी हम देखते हैं जहां था, ये एक्सपायरी डेट कब हो गया, ये चीज हमें देखना है। एक्सपायरी डेट हो गया था जब यीशु ने सूली पे चढ़ा, अपने प्राण त्याग किया। लास्ट एक शब्द कहा था यीशु ने, जो कि क्या कहा था? जो इट इज फिनिश, पूरा हुआ व्यवस्था। और यीशु ने ये भी कहा, जो व्यवस्था को मैं मिटाने नहीं आया, व्यवस्था को पूरा करने आया। तो मलाकी 3:10 व्यवस्था का अंदर मिलता है। तो मलाकी 3:10 का एक्सपायरी डेट उसी दिन हो गया था जब मंदिर का पर्दा, यीशु ने प्राण त्याग किया, जब मंदिर का पर्दा फटा, 2 भाग हो गया, तब ये चीज क्लियर हो गया। बोले तो सब व्यवस्था का सिस्टम जो था वो पूरा हो गया, और इसके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ सेट नहीं है। उसकी बात देखो, और भी देखो, मैं व्यवस्था विवरण जो है, दशमांश का भोजन जो ये है, व्यवस्था विवरण निकालो। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 28 से 29 तक आप पढ़िए। इसमें भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और जो यहाँ दशमांश भोजन वस्तु ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था। ये व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 28 से 29 नंबर वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 से 29 नंबर वचन। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवियां जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं और तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं। मैं बताया, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों से तुझे आशीष करे। मैं क्या ले बताऊं, किसको दे रहे हो पैसा, किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, इससे परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर से मतलब है उसका जो भोजन वस्तु, उसको जो दान दिया जा रहा है, वो दान कितने का पेट भर रहा है। और पेट भर को खाने के लिए परमेश्वर उसमें देखता है, उसमें बहुत खुशी होता है, बहुत प्रसन्न होता है।
और आपको आशीष करता है जो दे रहा है। तो ये क्या है? भोजन वस्तु है। यहाँ भी दशमांश का जिक्र नहीं है। यहाँ भी और भी कौन किसको किसको खिलाने का कह रहा है, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। किसको किसको? पहला है, 4 है इसमें। एक पहला है लेवी। लेवी क्यों? लेवी क्यों? पहला मैं बताएंगे सब। दूसरा है आपका परदेशी, है कि नहीं? लेवी क्या चीज? बता रहा हूँ, वो एक गोत्र है। लेवी एक है, फिर परदेशी एक है, फिर क्या है? अनाथ, अनाथ, उसका बाद विधवा। विधवा। ये चारों को ये दशमांश का हक है। पहला समझो, पहला चारों को दशमांश का हक है, परमेश्वर खुद कह रहा है। तो इसमें देखो ये 12 गोत्रों जो था इसराइलियों का, 12 गोत्रों का अंदर से लेवियों का नाम पहला था। क्यों पहला क्यों था ये भी बताओ। क्यों? सबको अलग अलग अपने अपने जमीन दिया था, लेकिन ये लेवियों को दिया नहीं था। क्यों? लेवी जो था गोत्रो, ये परमेश्वर का आराधना करते थे, परमेश्वर का सेवक था। वो परमेश्वर का सेवा करने वाला था, ये परमेश्वर का सेवा करने वाला था। इसको पहला हक इसको दशमांश का था। बोलो तो जो भोजन वस्तु है, दशमांश बोलो तो पैसा नहीं है, भोजन वस्तु, इसको पहला हक। दूसरा हक किसका था? परदेशी जो बाहर से आते जाते थे उनको था। तीसरा था अनाथ जो खाना पीना नहीं करते थे, खाना पीना नहीं मिलते थे। चौथा वो विधवा। क्यों? यीशु ने तो कहा है ना, मैं जब जेल में था, जो कोई जेल में था मुझे तू मिलने आया, मैं जो बीमार था तू खिलाया, मैं जब बोलो तो समस्या में था तू मुझे मिलने आया। तो ये सब इसका कारण तो यही है। इसका मतलब आप किसको दे रहे हो, किस तरह दे रहे हो, ये परमेश्वर से मतलब नहीं। अब आपका पैसा से, आपका धन से किस परमेश्वर देख रहा है कितनों को पेट भरवाया, खाना खिलवाया जा रहा है, ये मुख्य है। आज जो दशमांश का बारे में जब लूटे जा रहा है, आज जो लूटपूट हो रहा है, ये आप खुद तय कीजिए। जो परमेश्वर तो दशमांश तो यहाँ परमेश्वर का भजन इसमें भंडार में रखने के लिए कह रहा है। तो आप जो भजन आज कलेक्ट कर रहे हो, ये आप एक अकेले के लिए, कोई पास्टर क्यों बड़े हो रहे जा रहा है, क्यों पास्टर को क्यों दिया जा रहा है? तो आप ये परमेश्वर का काम के लिए, सेवा करने के लिए आप लंगर खिलाओ ना। कौन मना कर रहा है? खिलाओ ना। ये क्यों नहीं हो रहा है? पास्टर अमीर से अमीर हो रहा है। इतिहास देख लो, आज 2000 साल से नहीं, कार का ऊपर कार आए जा रहे हैं, अमीर से अमीर हो रहा है जो हो रहा है। और जो देने वाला बेवकूफ अंधे अगवा, जिसको पता ही नहीं, बाइबल पढ़ते ही नहीं, समझते नहीं, अरे यार प्रभु का दास आ गया, ये बड़ा प्रभु का दास आ गया, इसको देना है, लेकिन खुद गरीब होते जा रहा है। अगर वो भी उल्टे अगर वो सवाल करे, नहीं पास्टर जी मैं जब से दिया मुझे तो यार बहुत मालामाल हो गया। अरे बेटा तू धन्य है, तुझे मालामाल हो गया। अगर ऐसा है तो सबको हो, सब देने से सबको हो, मेरा कहना। और कितने अमीर लोग, हाँ तो नहीं, सबको अगर फायदा हो दशमांश देने से, सब नहीं हो रहा है ना। तो आप ये भी उल्टा कहोगे ना, अरे नहीं भैया उनका जीवन प्रभु का पास सही नहीं, तेरा कैसा जीवन सही है तू जो इतना अमीर बन गया? समझ गया ना बात को? तो कितना गहरी बात है, कितना लूटपूट आज हो रहा है। ये गलत शिक्षा है, बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आज देखो जो 2 ट्रैप है, मैं 2 बताऊं, जो 2 फंडा। एक तो देखो, एक इंसान, मैं बात बताऊं, वचन इसमें है नहीं, वचन है एक, मैं बताएंगे, लेकिन ये एक चीज बताऊं मैं। जब एक अविश्वासी को हम पूछते हैं, जो आज पास्टर किसी को लाते हैं, जिन सब ने आज ला रहा है, वो पास्टर उसको उद्धार देने का बाद, उसको बोल को यीशु का बारे में, वो यीशु को पास आओ, आपको छुटकारा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, आपको बपतिस्मा होगा, आपको नया जीवन मिलेगा। ये सब तक यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। उसको बोल को अंदर लाना, किसका, कहाँ? पास्टर का जो 4 से सेवा करने वाला है, वहां तक लाना है, वहां तक सही है। उसका बाद से उसका सीधा नजर होता है उसका पॉकेट में, जेब में, ये कितना कमाता है, ये कहाँ काम करता है, ये किस तरह पैसा कमाता है। तो वो उसको फंसा को बोलते रहता है। जो एक मन में देखो, तब तक तुम जिब्रिस को नहीं बोलोगे, तब तक तुम्हें ये सामर्थ्य नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। उसको कान में फुसफुस करते रहता है। उसका बाद से खेल स्टार्ट, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, उसका बाद से उसको दबाव शुरू कर देते हैं। जो आपको महीना में इतना देना है, आपको ब्लेसिंग हुआ है, आपको ये मिला है, आपको देना है। ये कहाँ लिखा है?
कितना गलत टीचिंग हो रहा है, कितना गलत चीज हो रहा है। यीशु ने कभी नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ आप लोग सुधार जाओ, आप लोग इसको चेंज करो। अगर मैं कह रहा हूँ सुधार जाओ छोटे भाई होने का नाते, अगर आज नहीं सुधरोगे न्याय का दिन बहुत भारी पड़ेगा, बहुत। यीशु किसी को छोड़ेगा नहीं। क्यों? सबसे बड़ा पवित्र वचन है बाइबल की, जो पवित्र वचन का आप उल्टा इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। आप कहोगे मैं न्याय करने आया, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा भाषा से आपको ऐतराज है, मेरा तो टीचिंग से आपको ऐतराज है, तो आपको बाइबल से भी ऐतराज होना चाहिए। बोलोगे क्यों? पतरस ने तो कहा, डांटा, जो सही है उसको सही कहो। यीशु ने कहा जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। तो आप कहोगे फिर यीशु को भी कहोगे, यीशु जी आपका टीचिंग सही है, आपका प्रचार सही है, आप जो डांट रहे हो ये सही नहीं है। तो क्या यीशु से भी बड़े पास्टर बन गए आप? तो आपको कौन चला रहा है ये चीज को आप खुद तय करो। हो गया। उसका बाद दूसरा ट्रैप जो है, जो लेवी व्यवस्था 27 का 30 नंबर अध्याय, ये भी देखेंगे हम लोग। लेवी व्यवस्था 27 का 30। दूसरा जो ट्रैप है, दशमांश पैसे कोई कनेक्शन इसका साथ नहीं है। मैं पहले बता दिया, दशमांश का साथ प्रभु का जो देते हो इसमें पैसा का जिक्र है ही नहीं। अभी है कहाँ, ये आएंगे अभी। क्यों जरूरत है ये चीज को आएंगे। अभी तो हुआ, जरूरत नहीं था अभी, लेकिन जरूरत किस लिए है वो चीज को हम लोग देखेंगे और सिखाना भी क्या है। हाँ आया। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह युवा का है, वह युवा के लिए पवित्र ठहरे। देखा, उसका मतलब भूमि से जो उगता है वो क्या है? पैसा तो नहीं है। फल उगता है, फूल उगता है, कोई पेड़ का जो फल होता है उसको वो परमेश्वर का हक है, उसको दे सकते हो। क्योंकि ये सब कुछ तो परमेश्वर का है कि नहीं? सब कुछ बनाया परमेश्वर ने, सब कुछ उसका है, वो एक वचन है। लेकिन यहाँ आप पैसा को खा को दिखाओ, जो भूमि से उगने वाला खाओ। खा सकते हो आप? नहीं खा सकते हो ना। कितना मूर्ख टीचिंग दे रहा है, सुनो। यहाँ क्या लिखा है? भूमि का उगने वाला, तो पैसा को खाओ ना। ये कितना गलत है ये तो इसी यहाँ भी दशमांश का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ जिक्र क्या है? फूल है, फल है, पशु है, जंतु है, जो कुछ भी परमेश्वर को आप दान कर सकते हैं, वो अलग बात है। अभी हम लोग आएंगे जो ये दशमांश। हाँ, अभी ये सवाल आएंगे जो किस लिए हमें देना है, किस लिए देना है, ये चीज को हमें देखना है। हाँ, ये भी टॉक्टिंग नहीं, जबरदस्ती नहीं, इसको लेकिन देना हमें जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये हम काम किसका कर रहा हूँ? प्रभु का कर रहा हूँ। राज्य किसका बढ़ाना है? प्रभु का बढ़ाना है। अगर जहाँ जो गांव में यीशु का प्रचार नहीं है, जो गांव में किसी का घर में बैठ को प्रार्थना करने का जगह तक नहीं है, वो जगह का जरूरत होगा, या कोई फैन पंखा का जरूरत होगा, वो सुविधा कुछ होगा पानी का। तो ये सब चीज के लिए आपको प्रचार के लिए आपको देना है। क्यों? परमेश्वर का वचन में आप मजबूत होंगे, दूसरे को मजबूत कराओगे और दूसरे तक ये फैलाएगा, हर एक इंसान तक फैलाना प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है हर एक गली गली में, पृथ्वी का छोर तक प्रचार पहुंचे, यही तो चाहता है। उसका मतलब मिनिस्ट्री के लिए अगर कोई काम के लिए जरूरत हो, अगर मिनिस्ट्री के लिए कोई पैसा का की जरूरत हो, वो जरूर दो। और ये पौलुस भी सिखाता था। ये कहाँ है? वह प्रेरितों का काम में देखेंगे। और इसमें पहले देखेंगे हम लोग पहला कोरिन्थियों खोलिए आप, पहला कोरिन्थियों में 16 का 1 नंबर अध्याय, 16 वचन 1 नंबर अध्याय खोलिए, पहला कोरिन्थियों, जहाँ की पौलुस जो खुद दे रहा था और दूसरे को भी सिखा रहा था, कलीसिया को भी सिखा रहा था, जो ये चीज के लिए आप दो। क्यों? हमें परमेश्वर का वचन को प्रचार करना है। अगर आप कल परमेश्वर का वचन को प्रचार करने जाओगे, आपका पास साइकिल नहीं है, दूर गांव प्रभु भेज रहा है, तो वहाँ एक साइकिल की जरूरत है। ये मदद कौन करना है? कलीसिया का अंदर से आपको सपोर्ट करना है। समझ गया ना? मिनिस्ट्री से आपको सपोर्ट करना है। जो ये परमेश्वर का काम के लिए जा रहा है, इसको देना जरूरत है। हाँ, यहाँ पढ़िए आप पहला कोरिन्थियों 16 का 1। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। देखो, जैसा मैंने दी तो पौलुस ने दिया, किस लिए? गलातियों का इसको कलीसिया को दिया था कि नहीं दिया था? तो ये चार्ज के लिए दिया था।
और आज किसको दे रहे हो आप? पास्टर को दे रहे हो। प्रार्थना कर दो, हमें 10,000 चाहिए। कहीं सेवा में जाना है, दुष्ट आत्मा निकालना है, हमें 20,000 चाहिए। है ये दबाव क्यों? यहाँ कहीं दबाव है? कहीं बाइबल में दबाव नहीं है। आपका हर से दे लो। तो आपको देना किस लिए है? आप खुद भी दो और दूसरे को भी सिखाओ, कलीसिया को भी सिखाओ, जो आप भी दो। क्यों? परमेश्वर का काम के लिए देना है, वो भी आपका मर्जी से, दबाव से नहीं, कोई किसी का प्रेशर से नहीं, धमकी से नहीं। इसको ट्रक्टिन नहीं बना सकते हो, बोलो तो एक नियम नहीं बना सकते हो, कहीं भी नियम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो इसका बाद देखो, यहाँ क्या था? पवित्र लोगों के लिए था, पवित्र लोगों के लिए था, और ये कंगाल के लिए था। तो कलेसिया में जो कंगाल और पवित्र लोग थे, उनके लिए दो, जो कि परमेश्वर का काम को करे। समझ गया? अभी प्रेरितों का काम 4 नंबर अध्याय 32 नंबर वचन, ये देखिए, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, मिनिस्ट्री के लिए देता है, मिनिस्ट्री के लिए देना चाहिए, यहाँ भी लिखा है। ये चीज हम देखेंगे 32 नंबर वचन। हाँ, 4 नंबर अध्याय। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझ कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। साझे में था। देखा कितना गहरी बात बताया। जो उस लोग सेवा करते थे, कौन? पत्रुस, पौलुस और यीशु, जो कोई भी वहाँ सेवा करते थे परमेश्वर का, सबका मन एक चित्त था, सबका मन एकत्रित था। अगर आप भी कुछ देते थे, आपका जमीन बेच को कहाँ देते थे? चर्च में लगाते थे। आप भी बेच को कहाँ लगाते थे? इसमें लगाते थे। मैं भी कहाँ लगाता था? उसमें लगाता था। उस टाइम का कलेसिया इस तरह था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो अपने फायदा को देख रहे हो। जो परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए, जो कलेसिया को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मा जीतने के लिए, एक संस्था को डेवलप करने के लिए सबने मदद किया अपने अपने पैसा से। वो भी कहीं नहीं लिखा है दबाव से, हर से एकत्रित होकर किया था। तो आज सिखा क्या रहे हो? गलत है कि नहीं? तो बताओ। उसका बाद आ जाओ, ये मेन बात क्या है ना, बाइबल को पढ़ते नहीं है, बाइबल को सही बारीकी से नहीं समझते हो, और ये पवित्र आत्मा मदद नहीं करेगा तो इस तरह प्रचार बार बार नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत मदद की, जो कि हम आज इतनी शक्ति से पेश कर पा रहा हूँ, जो सबको बता पा रहा हूँ। सही में इसी तरह प्रचार हर एक कड़ी में मैं इसके लिए कहता हूँ, आप सब लोग को इसको फलवार करिए, इसको शेयर कीजिए। हर एक जिंदगी जो अनुग्रह से गिर गई है ना, व्यवस्था का अधीन धर्मी ठहरना चाहता है, उसको मैं उठा रहा हूँ, और जो मसीह से अलग हो गए ना, उसको मैं जोड़ रहा हूँ। आप खुद तय कर लीजिए, खुद देख लीजिए। उसका बाद देखिए, आपने रोमियो 16:18 में देखेंगे, जो कि ये वचन क्या कह रहा है? पौलुस ने कहा था, क्या कह रहा था? देखो, डांट क्या लगाया था पौलुस ने, क्या डांट लगा रहा था, ये चीज हमें देखना है। आप अभी क्या होगे ना, कहीं तो नहीं लिखा है पौलुस डांट लगा रहा है। जो ये चार्ज का पैसा लेको अपना पेट सेवा करता है, जो ये चार्ज का पैसा लेको अपने संसार में लगाता है, अपने कार में लगाता है, पौलुस क्या कह रहा है? ये चीज देखो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। देखा पहले क्या किया मैंने? पहले एक वचन पढ़ना आप। हाँ, हमारे प्रभु मसीह की है ही नहीं। जो देखो, ये बात को देखो, आप सब लोग सुनो ना, इधर ध्यान लगाओ ना। बिल्कुल, वहाँ क्यों ध्यान लगा रहे हो? ध्यान लगाओ यहाँ, देखो ये क्या कह रहा है, पढ़ो। पौलुस डांट रहा है आपको, पौलुस डांट रहा है हमें, पौलुस डांट रहा है आपको। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं, प्रभु मसीह के नहीं, हाँ, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। देखा, परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं। ऐसी कौन लोग है? और चिकनी चुपड़ी बातों में से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मैं क्या बताया था? आप तो हमारा इंडिया का हो, इंडिया का बाहर भी हो ना, कोई पवित्र जगह अगर साफ सुथरा जगह मिल जाए ना, आपको क्या लगता है यहाँ तो कुछ है यार, एक जा रहा है तो मैं भी जाऊँ, विश्वास कर लेते हैं उसका अंदर क्या है, कुछ तो पवित्र कुछ है, भगवान है, ऐसा कुछ समझ को अंदर घुस जाता है। लेकिन वो देखते ही नहीं है ना, वो परखता ही नहीं है ना, इसका अंदर है क्या। देखो तो जो पास्टर आपको ये सिखा रहा है, ये कह रहा है इसका पेट सेवा के लिए ले रहा है ये दशमांश,
तो आप खुद सोचो, जितने भी आज मिनिस्ट्री है, जितने भी आज कलेसिया है, जो लोग ऐसा ये वचनों का अनुसार कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? वो परमेश्वर का नहीं है, यीशु का नहीं है, तो किसका है वो? आप खुद समझ लो। दूसरा आत्मा, तो उसका काम कर रहे हो, और तो यीशु को खुद परमेश्वर को स्थापित करवा रहे हो, बुलवा रहे हो। समझ गया ना? तो ये देखो, इसीलिए पौलुस डांट लगा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भी वही तो कर रहा हूँ। क्यों? मैं भी तो यीशु का दास हूँ, आप भी तो यीशु का दास हो, आप भी लगाओ। जो नहीं सह पाएगा वो बाइबल को नहीं पढ़ा, वो उसी आत्मा का द्वारा चल रहा है, इसीलिए वो सह नहीं पाएगा। और जो यीशु को सही पक्का, सही मजबूती का साथ लिया, पवित्र आत्मा का अगुवाई से जिंदगी को बिता रहा है, वो पक्का कहेगा, ये डांट लगाएगा, जैसा पौलुस लगाता था, जैसा पौलुस ये वचन में लगा रहा है। क्यों सुरेंद्र भाई? क्लियर हुआ? हाँ, उसका बाद हो गया 18 तक। उसका बाद आप लोग देखेंगे क्या कहा था पौलुस ने। ये तो हो गया, क्या कहा था, अभी कैसा डांट लगाया पता है ना? और एक बार पढ़ो ना, सबको खुलासा और हो जाए। पढ़ो उसको। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे भादे मन के लोगों को बहका देते। देखा? तो मन का लोग, आप जब चार्ज में जा रहे हो, सबको भगा, माने फंसा को, ये कर को, उसका क्या काम है? उसका जेब को नजर है, कितना पैसा निकालू इससे, तो इससे दूर रहो। अब नहीं तो आप यीशु का ही नहीं हो, अब यीशु का ही नहीं हो, तो समझ लो चार्ज को, उस चार्ज पास्टर को भी, उस सेवकों को भी, उस दास दासी को भी, उससे बिल्कुल आप फराग रहो, बिल्कुल आप दूर हटो। उसको जाको आप, मैं एक बात आज सबके सामने कह रहा हूँ, जो भी दास दासी हो ना, उस पास्टर जिसको भी आप मानते हो ना, जिस तरह बच्चों का साथ ये दशमांश का शिक्षा को दे रहा है आज लोग, इसमें जाको पास्टर को घर पे बुला को बोलो, घर को चाय कॉफी में बुला को बोलो, पास्टर जी कहाँ लिखा है दशमांश आपको देना जरूरी? बोल को अगर वो खोल को निकाल को दिखा दे आपको, ये बच्चन जो बताया, बच्चन का साथ उसको पूरा एक्सप्लेन कराओ, तब वो सुधर सकता है। उसका बाद हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों जो लास्ट वचन है, इसमें इसका बाद हम लोग समाप्ति पे है। ये बात 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 1 से लेकर आपको 14 तक वचन पढ़ना है। एक एक वचन पढ़िए, मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय एक एक पढ़िए आप। इसलिए जब हमसे और ना रहा गया, तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तितुमुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, पढ़ते जाओ, कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तो तुमने कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ कि जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तितुमुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और कलेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो, तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीत से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें, तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। नहीं हुआ ना? इसका मतलब ये समझा, देखो उस टाइम कलीसिया में
सबको चिट्ठी लिख को बता रहा है जो आप कैसे हो, किस तरह कलेसियों को चला रहे हो। आज क्या होना चाहिए, किस तरह कलेसिया को चला रहे हो, परमेश्वर का वचन को कहाँ तक फैलाया। जैसा कि एक मिशन पे हो, जैसा कि एक काम पे हो, आप काम कितना दूर आ गया, किसको सुसमाचार सुनाया, कौन सा गांव में जाओ, परमेश्वर का प्रेम सबका साथ है कि नहीं। और मैं ये भी चेतावनी देता हूँ दूसरे शैतान का और से तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी कह रहा है। तो ये चीज उस टाइम होता था, आज कलेसिया में ये चीज नहीं हो रहा है। तो कलेसिया को हमें जरूरत क्या है, यीशु का वचन को मजबूती करना, यीशु का वचन को सुसमाचार को फैलाना, यीशु का वचन को हर एक घर घर में, हर एक कलेसिया में पहुंचाना और सही शिक्षा को देने के लिए ये यहाँ सतर्क कर रहा है। सही शिक्षा हो रहा है कि नहीं, गलत शिक्षा तो नहीं है, कहीं दूसरे आत्मा तो आपको कलेसिया में नहीं घुसा है। दूसरे आत्मा का सबसे सावधान रहो, जो कि अपने जेब का ऊपर कह रहा ना, कितना देखो अपने जेब का मतलब कलेसिया का पैसा अपने जेब में घर में लगाना कितना गलत है। ये चीज आप खुद तय कर दो। समझ गया, मैं समझता हूँ। जो आज जो ट्रैफिक हुआ है सबको वचन का साथ एक्सप्लेन हुआ है। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ।